बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाक 301 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा थर्ड लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है वो है द अलीगढ़ मोमेंट। द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंडेड इन डिज़ास्टर फॉर द मुस्लिम। 1857 की जो जंग आज़ादी थी वो मुसलमानों के लिए एक तबाही पर ख़त्म हुई। द ब्रिटिश बिलीव दैट द मुस्लिम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार ऑफ 1857। और बरतानवी जो हुकूमत थी वो उस जंग आज़ादी का 1857 में होने वाली जंग आज़ादी का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराती थी। एंड देयर फोर दे वर सब्जेक्टेड टू रथलेस पनिशमेंट एंड मर्सिलेस रिवेंज। और इसलिए उन्होंने मुसलमानों से बेरहमाना सलूक करना शुरू कर दिया था, उनसे बदला लेना शुरू कर दिया था। द ब्रिटिश हैड ऑलवेज लुक्ड अपॉन द मुस्लिम एज देयर एनिमीज बिकॉज दे हैड ऑस्टेड देम फ्रॉम पावर। बरतानिया जो है हमेशा मुसलमानों को दुश्मन समझता था, क्योंकि वो समझता था कि मुसलमानों ने जो है उन्हें इक़्तिदार से बेदखल कर दिया है। विद द वार ऑफ 1857 दिस फीलिंग वाज इंटेंसिफाइड एंड एवरी अटैम्प्ट वाज मेड टू ruin एंड सप्रेस द मुस्लिम्स फॉरएवर। 1857 की जंग आज़ादी के बाद ये एहसास जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। उनका जो बदला लेने का जज्बा था वो और बढ़ गया और वो मुसलमानों को बर्बाद करने और दबाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। दस द मुग़ल रूल कम टू एन एंड। तो मुग़ल सल्तनत थी वो यहाँ पे ख़त्म हुई। एंड द सब कॉन्टिनेंट वेंट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश। और जो बर सग़ीर है वो पाक बर सग़ीर के अंडर चला गया था। सर सैयद अहमद खान मेड मॉडर्न एजुकेशन द वे टू प्रोग्रेस। After the Muslim rule, the new rules, the British implemented a new educational policy with the drastic change. मुसलमानों के कानून के बाद बरतानियों का कानून नाफिज हुआ। The policy restricted Arabic, Persian and religious education in school and made English as the only medium of instruction as well as the official language in 1835. इस पॉलिसी ने जो है स्कूलों में मजहबी तालीम और पर्शियन तालीम पर जो है पाबंदी आयद कर दी थी और इंग्लिश को 1835 में जो है सरकारी लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करने का जो है हुक्म सुना दिया गया था। सच वर द डेज ऑफ डिस्पायर, वो दिन जो थे मायूसी के दिन थे। एंड डिस्पोंडेंसी व्हेन सर सैयद appeared on the horizon of Muslim India to rescue them। तब जो है सर सैयद अहमद ख़ान जो है मुसलमानों को बचाने के लिए उफ़क़ से उभरे। एन एरिया ऑफ साइंस एंड लर्निंग विच वाज द सोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द ब्रिटिश। वो जो दौर था वो साइंस का दौर था, साइंस को सीखने का दौर था, जो कि बरतानिया को जो है बरतानवी मुसलमानों को जो है खुशहाली और तरक्की का ज़रिया था। ही ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म मुस्लिम माइंड्स फ्राम द मेडिवल आउटलुक टू द मॉडर्न वन। उन्होंने मुसलमानों के जो दिमाग जो हैं वो एक उनको तब्दील कर दिया था, एक मुस्बत सोच के साथ मॉडर्न जहन बना दिए गए थे उनके। हाली एंड शिबली वर आल्सो एसोसिएटेड विद द अलीगढ़ मूवमेंट। हाली और शिबली जो है वो अलीगढ़ मूवमेंट के साथ मुतहरिक थे, मुंसलिक थे। सर सैयद फर्स्ट एंड foremost objective was to modernize the Muslims following the Western culture values that could create friendly atmosphere for two communities। सबसे पहला जो सर सैयद अहमद का सबसे बड़ा मकसद था वो था वेस्टर्न सकाफत की इक़्तिदा पर अमल करते हुए मुसलमानों को जदीद बनाएं और जो दोनों कम्युनिटीज़ को जो है दोस्ताना माहौल ताकि वो दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान जो है दोस्ताना माहौल को कुछ अस्तवार कर सकें, उनको दोस्ताना माहौल पैदा कर सकें। ही मोटिवेटेड हिज कम्युनिटी। उन्होंने अपनी कम्युनिटी को जो है मोटिवेट किया टू लर्न द वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, कि वो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को सीखें। एंड इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश को सीखें। टू गेट अलॉन्ग विद द रूलिंग पीपल, उस दौर के हुक्मरान लोग हैं उनके साथ काम करने के लिए वो इंग्लिश लिटरेचर को सीखें। देयरफॉर इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस डिज़ायर, इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ही स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट। उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट तहरीक जो है वो शुरू की। ही हैड टू इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इन व्यू। उनको ये मकसद जो है वो फ़ौरन हासिल करना था। टू रिमूव द स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट
and to induce them to get jobs and other facilities under the new government. बरतानिया और मुसलमान हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी थी उसको ख़त्म करने के लिए और नई हुकूमत के अंडर जो हैं वो सहूलतें और जो जॉब्स हैं वो हासिल करने के लिए उनको शामिल करें. To him this way the only way for the Muslim to prosper. इसके नज़दीक मुसलमानों की खुशहाली के लिए सिर्फ यही एक रास्ता था. The ideas of सर सैयद may be summed as following. ये नीचे जो दिए गए वो सर सैयद अहमद के ख्यालात हैं. To create an atmosphere of mutual understanding between the British government and the Muslim. मुसलमानों और बरतानी हुकूमत के दरमियान बाहिमी अंडरस्टैंडिंग की फ़िज़ा पैदा करने के लिए उनका ख्याल था. टू मोटिवेट द मुस्लिम टू लर्न वेस्टर्न एजुकेशन. और मुसलमानों को वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करने के लिए मोटिवेट करना था. टू परस्यूड मुस्लिम टू अब्सटेन फ्राम एगिटेशनल पॉलिटिक्स. और मुसलमानों को इश्ताल अंगेज़ जो सियासत थी उससे परहेज़ करने के लिए राज़ी करना था. Sir Syed Ahmad launched his educational movement by setting up Gulshan School at Muradabad 1859. 1859 में सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में गुलशन स्कूल कायम करके अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया. विक्टोरिया स्कूल एट गाज़ीपुर इन 1863 और 1863 में जो है विक्टोरिया स्कूल गाज़ीपुर में कायम किया. साइंटिफिक सोसाइटी फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्क्स इन द नेटिव लैंग्वेज उर्दू एट अलीगढ़ इन 1864. 1864 अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की जो कि इंग्लिश का तर्जमा करती थी और जिसने उर्दू लैंग्वेज के लिए काम करना था. अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट imparting information on history, ancient and modern science of agriculture, natural science, physical science and advanced mathematics in 1866. Committee streaming for the educational progress of Muslim. अलीगढ़ गजट इंस्टीट्यूट 1866 में तारीखी, कदीम और मॉडर्न ज़राअत, एग्रीकल्चर, कुदरती साइंस, जिस्मानी अलूम और एडवांस साइंस, रियाजी के बारे में जो है तासुर फराहम करता है. 1870 मोहम्मदन एंग्लो oriented school at Aligarh in 1857 at the patron of English public school. English patron public school के पैटर्न में जो है 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज खोला गया जो कि बाद में लेटर राइज टू लेवल ऑफ कॉलेज जो कि इन 1877 में कॉलेज का दर्जा हासिल कर गया एंड यूनिवर्सिटी इन 1920 और उसके बाद वही कॉलेज जो है 1920 में यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया. हिज रसाला असबाब बगावत हिंदी इन 1858 में जो है सर सैयद का एक रसाला आया जिसका नाम था रसाला असबाब बगावत हिंद. मुस्लिम्स एंड आल्सो हेल्प टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. और उस रिसाले में इस्लाम और ईसाईयत के बारे में पाए जाने वाले जो गलत फहमियाँ थीं उनको दूर करने में भी मदद मिली. It was this platform where Syed Ahmad Khan strongly forbade the Muslim to join the Hindu dominated political party, the Indian National Congress. ये वही प्लेटफार्म था जहाँ से सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो कौमी कांग्रेस थी उनको हिंदुओं की सियासी जमात जो उनकी नेशनल कांग्रेस थी उसमें शामिल होने से रोका था. ही regretted the Urdu Hindi controversy initiated by Hindus and predicted that both the nations could no longer live together. उन्होंने हिंदुओं से की जाने वाली उर्दू हिंदी मुखालफत में जो है अफसोस का इजहार किया और ये भी कहा कि अब ये दो कौमें जो हैं एक साथ कभी नहीं रह सकती. ही स्टूड फॉर
reserved seat for the Muslim and also promoted the idea that Hindus and the Muslims are two distinct nation. उन्होंने मुसलमानों के मखसूस नशिस्तों का ऐलान किया और इस ख्याल को प्रमोट किया कि अब मुसलमान और हिंदू जो हैं एक साथ नहीं रह सकते, ये दो मुख्तलिफ कौमें हैं, which led to the टू नेशन थ्योरी, जिसने दो कौमी नज़रिए की जो है क़यादत की। आप लोगों का ये थर्ड लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी मुझे फ़िलहाल इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वजह से मुझसे सही लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह मैं डेली कोशिश करती हूँ कि अच्छा से अच्छा कर पाऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।